दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के उस वीर शहीद मेजर शैतान सिंह के बारे में जिसने अपनी वीरता का परचम फहराते हुए मात्र 124 भारतीय सैनिकों के सहारे 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अपने मातृभूमि की 1 इंच जमीन भी चीनियों के हाथ नहीं जाने दिया। और कई सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी जानेंगे कि कैसे 56 इंच वाली मोदी सरकार चीन के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद बात करेंगे मोदी सरकार के उस संकल्प की जिसमें वे महिलाओं को नारी शक्ति का नाम देते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक जो दिन रात मोदी सत्ता की गुणगान में लगे रहते हैं और सवाल पूछने वाले मीडिया को गाली देते रहते हैं, किस प्रकार मोदी सरकार की महिला सम्मान की नीति की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ होकर तमंचे के बल पर आईआईटी बीएचयू के छात्रा से गैंगरेप करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं देश के उस परमवीर चक्र विजेता मेजर की जो चीन के साथ 1962 के युद्ध में अपनी महान वीरता का परिचय देते हुए मात्र 124 सैनिकों के सहारे 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब मेजर शैतान सिंह के छोटी सी टुकड़ी को भारत चीन की सीमा एलएसी बॉर्डर पर भेजा गया था तो उनके ऊपर 2000 चीनी सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया था और मेजर शैतान सिंह अपनी वीरता का परिचय देते हुए पेट में 12 गोलियां लगने के बाद भी, उनका पेट फटने के बाद भी, उनकी सारी आंतें बाहर निकल जाने के बावजूद भी वीर महानायक मेजर शैतान सिंह अपने एक हाथों से अपने बाहर निकले आंतों को समेटता रहा और दूसरे हाथों से दुश्मनों पर वार भी करता रहा। और उन्हीं महानायक के सम्मान में भारतीय जमीन पर बने मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल को क्यों मोदी सरकार बचा नहीं पाई और चीनी सेना के दबाव में आकर मेमोरियल को तोड़ दिया गया और इसे बफर क्षेत्र बना दिया गया। दोस्तों, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य खोनचोक स्टेजिन ने 25 दिसंबर को दावा किया कि एलएसी पर रेजांगला में बना मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल तोड़ दिया गया है। इस समय इसे बफर जोन बना दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान हजारों चीनी सैनिकों से मुकाबला करके भारत के वीर जवानों ने यहां पर कब्जा किया था और रेजांगला का पूरा क्षेत्र भारत में ही था। उधर जनवरी 2023 में पुलिस के वार्षिक सम्मेलन में पेश किए गए एक रिसर्च पेपर में लेह के सीनियर एसपीपीडी निने ने कहा था कि भारत में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पर अपनी पकड़ खो दी है। इससे कुछ सैन्य विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन सेना ने भारत के लगभग 1000 किलोमीटर को अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार जो हमेशा दुश्मनों के साथ लोहा लेने के लिए 56 इंच की बात करता है और दुश्मनों से आंख मिलाकर जवाब देने की बात करता है, उस सरकार में हजारों किलोमीटर की जमीन चीन के दबाव में आकर बफर जोन में क्यों बदल दी गई? क्या सरकार के इस तरह के झुकने से सेना का मनोबल डाउन नहीं होगा? किस प्रकार सैकड़ों सैनिकों के शहादत के बाद जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था इतनी आसानी से सरकार कैसे छोड़ सकती है? क्या मोदी सरकार के इस तरह के फैसले से पूरी दुनिया में भारत का कद नीचा नहीं होगा? और नीचा होगा तो इसका जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं तो और कौन होगा? चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी आईटी सेल के उन लोगों की जिनको बीएचयू छात्रा के संग गैंगरेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल के यह तीनों मेंबर छात्रा को गन पॉइंट पर रखकर उसके कपड़े उतरवाए और वीडियो भी बनाए। बीएचयू बीटेक छात्रा से गैंगरेप केस के ये तीनों आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि इसमें पहला आरोपी कुणाल पांडे है जो बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर संयोजक है और दूसरा आरोपी सक्षम पटेल बीजेपी आईटी सेल का वाराणसी महानगर का सह संयोजक है, जबकि तीसरा आरोपी बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर कार्य समिति का सदस्य है। दोस्तों, इन तीनों आरोपियों में मुकुल पांडे की नजदीकियां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी है और जेपी नड्डा तथा ब्रजेश पाठक जैसे कई बड़े नेताओं के साथ इसकी फोटो वायरल भी हो रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि यदि बीजेपी पार्टी वास्तव में महिला के प्रति मान सम्मान और आदर की भावना रखती तो ऐसे छिछोरे लोग छात्राओं के साथ कांड करने से पहले क्या 1000 बार नहीं सोचते? और यूनिवर्सिटी कैंपस में एक 2 व्हीलर पर आधी रात को बीजेपी के ये मेंबर पिस्तौल के साथ चल रहे हैं।
क्या इससे इनके कॉन्फिडेंस का पता नहीं चलता कि शासन और प्रशासन का उन्हें जरा भी खौफ नहीं था? और सवाल प्रधानमंत्री मोदी से भी है कि आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के ही मेंबर द्वारा छात्रा के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है और तीनों बीजेपी के आईटी सेल से ही हैं। क्या इन सब पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि आज तक देखा गया है कि यदि कोई बीजेपी का नेता या विधायक या सांसद होता है तो उसके खिलाफ पीड़िता को न्याय की लड़ाई लड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और सबूत मिटाए जाते हैं तथा गवाहों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, जैसा कि सोनभद्र विधायक के मामले में आप देख ही चुके हैं। और किस प्रकार तमाम जान से मारने की धमकी देने के बावजूद भी पीड़िता के परिवार वालों ने साहस नहीं छोड़ा। यहां तक कि केस लड़ने के लिए पैसे कम पड़ गए तो जमीन भी बेच दी, लेकिन भाजपा के रेपिस्ट विधायक को जेल पहुंचाकर ही राहत की सांस ली। सवाल यह है कि क्या ऐसी परिस्थिति बीएचयू के छात्रा के साथ बनती है तो वह न्याय पाने के लिए इतना कठिन संघर्ष कर पाएगी? क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों का संपर्क बीजेपी के दिग्गज नेताओं से भी है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।